आज हम बुलंदशहर में हैं और जाट आंदोलन के एक बड़े चेहरे जगतवीर जो नेताजी थे, प्रधान जी थे, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जो जाट आंदोलन की वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति ये है जी, हमने सब काम करके देख लिए, सड़कें रोक ली, पानी रोक लिया और जो कानूनी बदलाव होना था वो भी हो चुका। अब तमाम सरकार के हाथ में है ये बात कि वो आरक्षण हमें देना चाहे तो दे, जबकि इस सरकार के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं और जो आजकल गृह मंत्री है, पहले इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी घर बुलाकर आश्वासन दिया तमाम बिरादरी को, हमारे समाज को, कि हम आपको आरक्षण देंगे। कांग्रेस ने जब आरक्षण हमें दिया था तो उसमें कुछ कमी रहने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस सरकार ने उसके बाद हमें बुला कर आश्वासन दिया घर समाज के लोगों को, हम आपको आरक्षण देंगे, जो आज तक हमारी उस बात को ये पूरा नहीं किया है इन्होंने। इन्हें बार बार हम याद दिलाते हैं लेकिन कोई ये सुनने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या जाट समुदाय को आरक्षण है? 8 प्रदेशों में हमारे समुदाय को आरक्षण है। केंद्र में आरक्षण सिर्फ राजस्थान के जाट को है, बाकी केंद्र में आरक्षण की हमारी डिमांड है। नहीं, जो ओबीसी आरक्षण है उसमें क्रीमी लेवल 8 लाख की है और ईडब्ल्यूएस में भी 8 लाख की लिमिट है। अतः क्या आपको ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत केंद्र सरकार में आरक्षण मिल रहा है? हमें वो जो क्रीमी लेयर वाली शर्त है वो हमारे ऊपर भी लागू है और हम उसी शर्त के आधार पर मांग रहे हैं। क्रीमी जो हमारे ज्यादा बड़े लोग हैं, पैसे वाले, उन्हें नहीं मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो गरीब तबका है उसे जो क्रीमी लेयर से नीचे आता है उसे हमें आरक्षण चाहिए। जाट समुदाय को 10% जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस, उसके अंतर्गत आरक्षण मिल रहा है, क्या आपसे संतुष्ट नहीं है? हमें वो आरक्षण इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो स्वर्ण जाति के लिए है, हम स्वर्ण जाति में नहीं आते। जो हम उत्तर प्रदेश में हम ओबीसी में आते हैं, हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा ओबीसी का मिलेगा, ना कि स्वर्ण जाति का। वो 10% का हमें नहीं मिल रहा, ना हमें मिलेगा वो। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि आप उत्तर प्रदेश का प्रमाण पत्र बनाएंगे तो ओबीसी का बनेगा, परंतु केंद्र सरकार का प्रमाण पत्र अलग होता है, वो इसमें ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आपको आरक्षण का लाभ बराबर दिया जा रहा है। केंद्र का हमें नहीं बन सकता, जिस प्रदेश में आदमी रहता है उसी प्रदेश में उसका वो मिलता है प्रमाण पत्र। कोई केंद्र के यहाँ बॉर्डर पे कोई ऐसे ऑफिस नहीं खुले हुए कि आदमी हम वहां जाकर और वो भी अपना जो है उसका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवा लें, वो यहीं से जारी होगा। नहीं, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, मैं यादव बिरादरी से बिलोंग करता हूं और तो राज्य सरकार का अलग प्रमाण पत्र बनता है, केंद्र सरकार का अलग बनता है, परंतु दोनों ही बुलंदशहर तहसील से बनेंगे। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण जाटों के लिए भी लागू है केंद्र सरकार में, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? वो यादव जी नहीं है लागू, हमें आप ये हमें गलत सूचना दे रहे हैं। ठीक है। और तो जो जाट आरक्षण का आंकड़ा मतलब जो पिछली बार खत्म हुआ था, तो किस शर्तों के साथ हुआ था, किस रणनीति के तहत उन्होंने स्थगित किया था? उसमें हमारी पिछड़ा वर्ग आयोग की तब तक रिपोर्ट नहीं आ पाई थी, उस वजह से खारिज कर दिया कोर्ट ने। अब जाट आंदोलन दोबारा शुरू करने या आपकी मांग दोबारा होने की क्या संभावना है? आंदोलन करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, आंदोलन हमने बहुत कर लिया। अब तो सिर्फ सरकार से हमारी मांग है, अगर सुन लेगी सरकार तो बहुत ठीक है, वरना जैसे हम बार बार सरकार का विरोध करने की कोशिश करते हैं, हमारा संगठन फिर भी विरोध करेगा सरकार का। ये समाज के ऊपर डिपेंड करेगा, समाज हमारा कितना साथ दे, कितनी हमारी बात माने। क्या आपको लगता है कि जो जाट आरक्षण है उसमें अगर सरकार बदल जाती है तो आपको कुछ लाभ होगा? देखिए, सरकार बदलना ना तो हमारे हाथ में है, ना हमारा सरकार बदलना कोई उद्देश्य है। हम तो जो भी सरकार आएगी उससे हमारी एक मांग है, पहले कांग्रेस से मांग थी, आज भाजपा आ गई तो भाजपा से मांग है। अगर जाट सरकार बदल जाएगी तो वो जाने क्या करेगी या ये जाने क्या करेगी। तो जाट समुदाय इस आंदोलन की वजह से कितना एक हुआ है, कितना मजबूत हुआ है? देखिए, जाट समुदाय ना तो हम ये कह सकते कि उसमें साहब बहुत ज्यादा कोई दरार है या कुछ है या एक नहीं है, लेकिन हमारे समाज में थोड़ी सी यादव जी समझदारी की कमी है। एकता तो बहुत है, अभी कोई बात हो जाए लड़ाई झगड़े की, तमाम समुदाय हमारा एक है, लेकिन अगर जहां कहीं अपने फायदे की कुछ लेने की बात आती है तो उसमें हम जो गुमराह हो जाते हैं। हम अपनी मांग मनवाने के लिए एक नहीं रह पाते, ये थोड़ी दिक्कत है, समाज में समझदारी की दिक्कत है। जैसे मुझे जानकारी है, जो जाट आंदोलन से पैसा बचा था उसका हरियाणा में एक छोटू राम धाम बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ी संस्था बनाई जा रही है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ जानकारी कुछ बता पाएंगे? हाँ, जो जसिया में बन रहा है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, वो छोटू राम धाम, उसमें हमारे बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था रहेगी कोचिंग की, वो कोचिंग क्लास चलेंगी उसमें, और शुरू हो गई है वो इस बार से। और उसमें 5 हॉस्टल बनेंगे, 2 लड़कियों के 3 लड़कों के,
उसकी कैपेसिटी होगी करीब 5,000 प्रति वर्ष बच्चों की कोचिंग देने की। 133 बीघे में है वो, और वो बनकर 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। एक उसका हॉस्टल पूरा हो गया है, बाकी में काम चल रहा है। क्या आपने किसी किसान जातियों के बारे में ऐसा सुना है कि उनके पास ऐसी व्यवस्था है, या वो अपने समाज के लिए ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? जाट समाज ने तो करके दिखा दिया। नहीं नहीं, औरों ने भी कर रखे हैं, सबके हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी जगह सबके हैं। हम भी उन्हीं से सीख लेकर कर रहे हैं। एससी समाज के भी हैं कई जगह ऐसे सेंटर, और बाकी जातियों के भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही शुरू कर रहे हैं नया, लेकिन एक ये प्रयास है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यशपाल मलिक जी का कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें। और राजनीति को उन्होंने मना कर दिया कतई कि हम राजनीति ना कभी मैंने करी है, ना राजनीति में करूंगा। वो लास्ट तक अपने जीवन को अपने समाज के लिए समर्पित कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। आज की तारीख में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो किसान जातियां हैं, कुछ लोग उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, कुछ लोग शुद्ध बताते हैं। जिस प्रकार से यादव की चर्चा चल रही है, यादव समुदाय में कुछ को शुद्ध बताया जाता है, कुछ को क्षत्रिय बताया जाता है। तो जाट समुदाय अपने आप को क्षत्रिय मानता है, शुद्ध मानता है। ये यादव जी अपने मानने के ऊपर है, इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जरा से मैं कुछ आपके यहाँ कह दूं और कल को कोई नाराज हो जाए। ये तो अपना मानना, कौन क्या माने, और सबको पता है कौन क्या है, सबको जानकारी है, लेकिन मानना ना मानना अपनी वो है जी, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। जो पूर्व में जाट आंदोलन में सक्रिय थे, चाहे नवयुवक थे, चाहे बुजुर्ग आदमी थे, उनको क्या कहना चाहेंगे? हमारी लास्ट सवाल है आपके लिए। देखिए, जब ये आंदोलन चला उसमें तो करीब करीब देखिए सबकी भागीदारी थी, चाहे कोई बुजुर्ग था चाहे नौजवान था, कोई ऐसा नहीं था हमारी बिरादरी का जो उस आंदोलन में हमारे साथ न रहा। आज भी साथ है, लेकिन बस ये है कि हम अपनी मांग अपने स्तर से नहीं करते। कोई आगे आए नेता तब उसके साथ जुड़ेंगे। अगर हम अपनी मांग ये जन चर्चा बना दें, हर आदमी करने लगे, तो ऐसा कोई काम नहीं है। किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो वोट के सामने न झुके। लेकिन क्योंकि आम आदमी हमारा मांग नहीं करता, जब हम कहलवाते हैं तब अपनी डिमांड रखते हैं। हर आदमी उसमें साथ था उस आंदोलन में। कोई जाट ऐसा नहीं था, शहर का हो या गांव का, जो इस आंदोलन में साथ न रहा हो। पूरी तरह बिरादरी एक साथ थी, लेकिन अपने आप अलग अलग नहीं मांग करते, हर जगह करनी चाहिए आदमी को, बस ये है। बाकी हर आदमी साथ था। आज अगर आंदोलन शुरू हो जाए तो आज भी सब साथ है। नेताजी ने बहुत सही ढंग से बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर समाज एक हो जाए और मेहनत से अपनी आवाज उठाए, तो उनका हक अवश्य मिलेगा, जो उनकी मांग है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।